द हार्डर आई वर्क द लकियर आई गेट। ये कोट अगर आपने अपने दिल में बसा लिया, अपने जहन में बिठा लिया, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। 5 लेसन्स यू मस्ट नो, जो आपकी लाइफ में बहुत काम आएंगे आगे चल के इन फ्यूचर, और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन करेंगे। लेसन नंबर 1, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी। जब आप किसी से कोई चीज़ एक्सपेक्ट करते हो और जब वो चीज़ आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी ना हो, ऑन पॉइंट ना हो, तो आपकी मेंटल हेल्थ डाउन हो जाती है, आप सैड हो जाते हो बेसिकली। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो हम अपने पार्टनर से बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं। लेट्स से कि मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी होगी और वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी, ये वो। बट जब ऐसा नहीं होता तो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस पे सारा पानी फिर चुका होता है और हम कभी भी उस चीज़ से कोप अप नहीं कर पाते कि यार हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई। हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशन हमेशा ऑन पॉइंट रहे, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब मैंने फीफा वर्ल्ड कप देख रहा था मैं, और जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्ल्ड कप के बाहर हो गया, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि पोर्चुगल ऐसी टीम थी जो बहुत ही बढ़िया खेलेगी और फीफा वर्ल्ड कप शायद जीत भी जाए। नहीं जीतती, आई डोंट केयर, बट जीत जाती तो और मज़ा आता। बट लेकिन हुआ क्या, नहीं जीत पाई और बुरी तरीके से पिट गई, जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन जो थी उस पर सारा पानी फिर गया और मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गया। ये चीज़ अगर आप एक्सपेक्ट करते रहोगे हमेशा कुछ ना कुछ किसी ना किसी से, तो आप हमेशा ही रिग्रेट हासिल करोगे और आपके हैंड में, आपकी झोली में हमेशा उदासी आएगी। हमेशा ये बात याद रखना, इस दुनिया में, इस पृथ्वी में हम सिर्फ खुद से ही एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। इवन हमें बल्कि खुद से भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, हमें बस अपने आप को आउट परफॉर्म करना चाहिए। अपने आप को हमेशा कल से ज़्यादा आउट परफॉर्म करो, अपने आप को कल से ज़्यादा काम करो। बस ये लेसन अपनी लाइफ में ऐड करो कि आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट मत करो, बस खुद से एक्सपेक्ट करो कि आप कल से ज़्यादा काम करोगे, कल से ज़्यादा बेहतर बनोगे और कल से ज़्यादा मेहनती बनोगे। और ये लाइफ का लेसन आपको इतना आगे तक लेके जाएगा और आपके जीवन के अंत तक ये काम आएगा। क्योंकि जब आप अपने लाइफ के एंड स्टेज में होगे, या फिर जब आप ऐसी स्थिति में होगे जब आपको किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस करनी पड़ेगी, लेट्स से आपको अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि वो आपको इन रिटर्न कुछ दे, और जब वो ऐसा नहीं करेंगे, लेट्स से आपको वृद्धाश्रम छोड़ जाएंगे, तो फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस पे सारा पानी फिर चुका होगा, और जो कि आप बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है, क्योंकि ये डिप्रेशन तक जैसे चीज़ों में भी लेके जा सकता है। और ये इतना ख़राब है एक्सपेक्टेशंस पे पानी फिरना कि आपकी मेंटल हेल्थ एक तो फकअप हो जाएगी, और उसके साथ साथ आप जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हो वो तो होएगा ही नहीं, और आपके पास उस एक्सपेक्टेशंस के अलावा जो रियलिटी में जो चीज़ हुई है उसका कोई बैकअप प्लान ही नहीं होगा, तो आप फक्ड अप हो चुके होगे पूरी तरीके से। सो रिमेंबर, डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी। लेसन नंबर 2, यू आर इंटाइटल्ड बाय योर एक्शंस। आप अपने कर्म, आप अपने काम के थ्रू जाने जाते हो, आप हमेशा अपने कर्मों से बंधे हुए हो। इवन भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि आप अपने कर्मों के द्वारा, अपने जैसे आप काम करते हो, जैसे आप अपना, अगर आप अपना धर्म फॉलो करते हो, अपना कर्म फॉलो करते हो, तभी आप सक्सेसफुल माने जाओगे। अगर आप अपने काम में सक्सेसफुल नहीं हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपने अगर अपने काम अपनी पूरी निष्ठा से, अपनी पूरी ताकत लगा के किया है, तो आप हमेशा सक्सेसफुल हो। भगवान की नज़रों में आप हमेशा सक्सेसफुल हो। भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर आप अपने कर्म को दिल से, इच्छा से करते हो और पूर्ण तरीके से, अच्छी तरीके से करते हो उसको, तो आप एक तो फल की चिंता मत करो उस कर्म की, ऊपर से आप अगर वो काम को कर रहे हो और जी जान लगा के करो, दिल लगा के करो, क्योंकि बिना दिल लगाए करा वो काम नहीं होता। और इस संसार में कोई इंसान उम्र से छोटा बड़ा नहीं होता, वो सिर्फ अपने काम से छोटा बड़ा होता है, और किसी का काम भी छोटा बड़ा नहीं होता है। इनफैक्ट आप जो काम कर रहे हो, आप उसमें अपने जी जान लगाओ, अपने दिल लगाओ, बस वही मैटर करता है। और अगर आप अपने उस काम में कोई चोरी नहीं करोगे, कोई करप्शन नहीं करोगे, तो यू आर सक्सेसफुल। काम के रिगार्डिंग बात आई गई है, तो अब लेसन नंबर 3 पे चलते हैं, द 10,000 आवर रूल। द 10,000 आवर रूल कहता है जी, इसके बारे में मैंने शायद पिछली वीडियो में बात करी थी। 10,000 आवर रूल कहता है कि अगर आप किसी चीज़ पे 10,000 घंटे लगाओ, तो आप उस चीज़ को मास्टर कर लेते हो। लेट्स से कि अगर जब एक छोटा बच्चा चलने की कोशिश करता है, तो वो चलता रहता है, चाहे वो कितनी बार गिरे, चाहे वो कितनी बार फेल करे, वो चलता रहता है। वैसे ही अगर आप कोई चीज़ स्टार्ट करो, लेट्स से मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, तो मुझे 10,000 घंटे तक कंटेंट क्रिएट करना है, या 10,000 घंटे तक इस चीज़ पे काम करना है, तभी मेरे को मास्टरी मिल पाएगी। अभी मुझे पता है कि यार मेरे को कोई रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा है, मेरी वीडियो पे भी एक भी व्यू नहीं आया, तो मुझे पता है कि यार अभी नहीं आएगा, लेकिन कभी ना कभी तो ये वॉल ब्रेक हो ही जाएगी, और कभी ना कभी तो मैं उस मुकाम तक पहुंचूंगा जो मैंने एम करा हुआ है। और 10,000 रूल इस एम को एकदम क्लियर कर देता है, क्योंकि हमें पता होता है, हमें एक नंबर पता लग जाता है कि हाँ, बस इस नंबर को चेस करना है, द 10,000 आर
जैसे ही 10,000 घंटे पूरे हो जाएंगे मुझे मुझे वो परफेक्शन, मुझे वो मास्टरी मिल जाएगी, मुझे वो मास्टरी हासिल हो जाएगी जो मुझे मेरे एम तक लेके जा पाए। और ये 10,000 आवर रूल हर एक स्किल में काम करता है, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल हो, ये कंटेंट क्रिएटिंग स्किल हो, एडिटिंग स्किल हो, कोई भी स्किल हो। लेसन नंबर 4, जॉइन अ जिम एज सून एज पॉसिबल। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जिम एक ऐसी जगह है जो आपकी लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। जैसे कि जब हम वेट उठा रहे होते हैं, हम वेट लिफ्टिंग कर रहे होते हैं, तो हमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड, मतलब धीरे धीरे वेट उठाने के लिए कहा जाता है कि यार धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज़ करो वेट को। चाहे कितना भी, चाहे अगर आप बाइसेप कर्ल कर रहे हो 7.5 किलो से, तो धीरे धीरे उस फॉर्म को इम्प्रूव करो, फिर वेट को ऐड करो, 10 किलो पे जाओ, फिर उसके बाद धीरे धीरे 2-3 हफ्ते बाद 12.5 पे जाओ, धीरे धीरे फिर 15 पे जाओ, ऐसे प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करो। ये चीज़ लाइफ में भी काम आती है। लेट्स से मैं अभी हफ्ते की 1 वीडियो बना रहा हूँ, अब मैं प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करके हफ्ते की 2 वीडियो बनाऊंगा, फिर मैं धीरे धीरे बढ़ा के कुछ टाइम बाद हफ्ते की 3 वीडियो बनाऊंगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं हफ्ते की 6 वीडियो बनाऊंगा, दिन की रोज़ 1 वीडियो बनाऊंगा। इसे कहते हैं प्रोग्रेसिवली ओवरलोड। जिम आपको इतनी सारी लाइफ लेसन दे सकता है, इतनी सारी, जितनी मैं इस वीडियो में भी नहीं बता पाऊंगा, उतनी सारी लाइफ लेसन आपको जिम दे सकता है अकेले। जो लोग जिम करते हैं उनको एक टर्म पता होगी, फेलियर। फेलियर अचीव करना कितना इंपॉर्टेंट होता है जिम में मसल ग्रोथ के लिए, आपको पता ही होगा। जो लोग जिम जाते हैं वो रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि फेलियर, जब तक आप फेलियर तक ना पहुँच पाओ, आप समझ जाओ मसल आपने बनाया ही नहीं है बेसिकली। सेम गोज़ विथ लाइफ। अगर आप लाइफ में कभी फेलियर ही अचीव ना कर पाओ, आप कभी फेलियर तक गई नहीं, आपने कभी सामने ही नहीं किया कि हारने का मतलब क्या होता है। मेरी एक भी वीडियो ऐसी नहीं जिस पे एक भी व्यू आए हो। आई हैव फेल्ड, आई नो, बट मुझे इससे आगे, मैं रोज़ फेल हो रहा हूँ। मैं जब भी एक वीडियो बना रहा हूँ मैं फेल हो रहा हूँ, कोई बात नहीं। थंबनेल कैसा भी है, कंटेंट कैसे भी, मैं बोल कैसे रहा हूँ, आज बल्कि मैं माइक भी यूज़ कर रहा हूँ, पिछली वीडियो में भी किया था, बट मैं फेल कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, अगली बार और अच्छे से बनाऊँगा, अगली बार और इम्प्रूव करूँगा। बस ऐसे खुद से जीत रहा हूँ मैं भले ही फेल कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुद से जीत रहा हूँ। यहाँ पे मेरी आप पहली वीडियो उठा के देखोगे, उसमें मैंने कितना बेकार, उसमें लिटरली मेरी शक्ल भी नहीं दिख रही थी। और अब आई एम यूजिंग अ माइक, मतलब माइक भी नहीं है, एक ईयरफोन का माइक है। बस दिस इज़ हाउ यू हैव टू इम्प्रूव। फेलियर से हर बार ऊपर जाओ। एक सेशन में आपका फेलियर आया, लेट से आपने बैक के लैट पुल डाउन करे और लैट पुल डाउन में आपका 20 किलो में फेलियर आ गया, बस अब उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली इम्प्रूव करो, फेलियर तक अगली बार जाओ, लेकिन वेट बढ़ा के। बस दिस इज़ कॉल्ड प्रोग्रेसिव ओवरलोड। और फेलियर तक पहुंचना कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको जिम बता देगा। लाइफ में भी सेम उतना ही इंपॉर्टेंट है फेलियर तक पहुंचना। सक्सेस हासिल करो या ना करो, लेकिन फेलियर ज़रूर करना। क्यों? क्योंकि फेलियर आपको वो चीज़ें सिखा देगा जो एक सक्सेस आपको नहीं सिखा पाएगी। सक्सेस तक पहुँचने के लिए आपको इतने हज़ार फेलियर तक पहुँचना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल से समझ जाता हूँ। थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब बनाया था, लाइट का आविष्कार किया था, उन्होंने कितनी बार बल्ब का इन्वेंशन किया, कितनी बार, और वो कितनी बार फेल हुए। उन्होंने हार नहीं मानी। अगर वो हार मान जाते तो आज हम सब जो भी लाइट्स वगैरह चल रही हैं ये कभी नहीं हो पाती। हम अंधेरे में बैठे होते, मैं सन के नीचे वीडियो बना रहा था इस 40 डिग्री टेम्परेचर में, कितनी बुरी हालत होती। क्यों? वो बंदा फेल करता रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बस आपको हार नहीं माननी है, विच एक अपने आप में बहुत बड़ा लाइफ लेसन है कि नेवर गिव अप। ये मैंने ऐड नहीं किया था, बट ये इवेंचुअली वीडियो के फ्लो के थ्रू आ गया। नेवर गिव अप एक बहुत ही बढ़िया लेसन है। कभी भी हार मत मानना। अगर आप हार मान गए, अगर आप खुद से हार मान गए, तो आप कभी भी किसी से नहीं जीत पाओगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, 80-20 रूल। 80-20 रूल कहता है कि 20% चीज़ें करने से आपकी 80% लाइफ सॉर्ट हो जाती है। और ये लाइफ के हर एस्पेक्ट में काम आता है, चाहे वो जिम हो, मनी हो, या फिर फिलॉसफी हो, या कुछ भी हो। इवन पॉलिटिक्स में भी 80-20 रूल काम आता है कि 80% ऑफ द सिस्टम इज़ कंट्रोल बाय द 20% ऑफ द पॉलिटिशियंस। बेसिकली मेरा कहने का ये मतलब है कि आपको बस 20% चीज़ों को 20% चीज़ों पे काम करना है, जो कि आपको 80% ऑफ द रिजल्ट्स दे। मतलब जब मैं 10th में था, तब मैं यूट्यूब पे पढ़ रहा था कुछ, मतलब अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तब मैंने ये 80-20 का रूल पढ़ा। फिर मैंने आगे चल के जब मैंने और सर्फिंग करी 80-20 रूल के बारे में, तब मैंने देखा ये बहुत जगह चीज़ों में काम आता है। डाइट में काम आता है, ये फाइनेंस सेक्टर में काम आता है, पॉलिटिक्स तक में काम आता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ये रूल हर एक लाइफ के एस्पेक्ट में काम आता है। तो आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है? आपको बस 20% चीज़ों पे काम करना है, जो कि आपकी लाइफ की 80% चीज़ों को सॉर्ट कर। एग्जाम्पल, आपको अभी फाइनेंशियली कुछ दिक्कत है, तो आप अभी 20% चीज़, लेट्स से आपको 20% चीज़ क्या हो सकती है? यहाँ पे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि लेट्स से वो 20% चीज़ हो गई आपने अपनी इनकम को बढ़ाना, और फिर आपकी 80% चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी, जैसे कि रेंट निकालना, या फिर बिजली इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स, रेंट एंड ऑल, फूड एक्सपेंसेस एंड ऑल, सब कुछ। तो
ऐसे इस तरीके से 80-20 रूल काम आता है और ये लाइफ के हर एस्पेक्ट में काम आता है। अब डाइट के एग्जांपल समझ के देख लेते हैं कि अब हमारी डाइट में कैसे काम आता है, मैं आपको बताता हूँ। अब हम बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या फिर हम जिम विम जा रहे हैं और हमें अब प्रोटीन की ज़रूरत है। आप बस 20% प्रोटीन खाओ, यानी कि मतलब 20% अपनी डाइट को सॉर्ट कर दो। डाइट में कैसे आ रहा है, अब आप 80% अपनी डाइट को एकदम प्योर रखो, एकदम बढ़िया रखो और 20% जंक ऐड कर लो, कोई बात नहीं, चलता है, इतना चलता है। 80-20 रूल यहाँ भी काम आ रहा है। 80% अपनी डाइट में प्योर फूड और अच्छा ऑर्गेनिक फूड रखो और 20% आप ऐसी चीज़ें रख सकते हो, लेट्स से तेल, घी, चीनी, घी नहीं, तेल या चीनी, ऐसी चीज़ें ऐड कर सकते हो। यहाँ पे डाइट का भी रोल आ गया। अब ये रूल 80-20 रूल हर जगह काम आ जाता है। अब 80-20 रूल का ये मतलब नहीं कि यार आपको सिर्फ 20% चीज़ों पे मेहनत करनी है और कोई चीज़ पे तो मेहनत करनी नहीं, ऐसा भी नहीं है। आपको मेहनत हर जगह करनी पड़ेगी। और एक कोट बताता हूँ, फिर इस वीडियो को एंड कर देंगे। द कोट सेज द हार्डर आई वर्क द लकियर आई गेट। ये कोट अगर आपने अपने दिल में बसा लिया, अपने जहन में बिठा लिया, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। सुबह उठते ही ये लाइन खुद को बोलो, द हार्डर आई वर्क द लकियर आई गेट।